बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब को मालूम है कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से बिलखसूस पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद के बोर्ड्स के तलबा व तालबात और इसी तरह बलूचिस्तान और सिंध से भी हमें हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने ये शिकायत दी कि इस साल कोविड की वजह से उनको कोर्सेज़ मुकम्मल कराए बगैर और जो स्मार्ट सिलेबस दिया गया वो भी मुकम्मल नहीं करवाया गया और हुकूमत नहायत ही मुख्तसर नोटिस पे डेट शीट जारी करके उन्हें इम्तहानात देने पे मजबूर कर रही है, जबकि ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत भी तमाम तलबा व तालबात को यकसां हासिल नहीं थी, जिससे कि ख़दशा है कि वो इलाके जो पसमानदा थे, मेरा इलाका बहुत पसमानदा है, देहाती है, वहाँ पे ऑनलाइन तालीम का कोई बंदोबस्त नहीं। इसी तरह मुल्क की अक्सरियत तलबा व तालबात की जो मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तहान लेते हैं वो इन सहूलियात से महरूम हैं। तो हुकूमत को हमने आज कौमी असम्बली में इल्तिजा की है और स्पीकर साहब ने भी हमारे मुतालबे की हमायत की है कि या तो इन इम्तहानात को कैंसिल करके हुकूमत एंट्री एग्ज़ाम मेडिकल और इंजीनियरिंग के और मैट्रिक का जो नतीजा है उसके ऊपर मेरिट बनाए, और अगर ऐसा करना मुमकिन नहीं तो कम से कम 45 दिन के लिए इम्तहानात को मौखर किया जाए और इन 45 दिनों में खसूसी क्लासेस इनकाद करके तलबा व तालबात को कोर्स कवर कराया जाए ताकि उनका मेरिट मुतासिर ना हो, ताकि वो फेल होने से बच जाएं और वो अपनी तालीम के सफ़र को अपनी काबिलियत के साथ जारी रख सके। मैं समझता हूँ कि ये मुतालबा नौजवानों का नहायत जायज़ है। स्पीकर साहब ने हदायत दी है हुकूमत को कि कल वो वज़ीर तालीम से इस बारे में स्पीकर की मीटिंग करें और तलबा नुमाइंदों से और हमसे मिलकर कल तक कोई हुकूमत फ़ैसला करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इन लाखों तलबा व तालबात की आवाज़ को सुनेगी और ज़िद नहीं करेगी। मैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से कहूँगा कि उन्होंने भी आज इस मसले पर अपनी आवाज़ बुलंद की है कि वो भी इसके हवाले से अपनी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी बात आसन भाई ने कर दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी तरह स्टैंड करती है इंटर और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के साथ। हमें इन बच्चों के साथ ही हमारे अपने बच्चे हैं, दिली हमदर्दी है, और इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक़ लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के साथ। शदीद लोड शेडिंग हो रही है मुल्क में पिछले 1.5 माह से। ये वो बच्चे हैं जिनके घरों में जनरेटर्स नहीं हैं और छोटे घरों में रहने वाले बच्चे हैं। शदीद गर्मी है, कई घंटे बिजली जाती है, इंटरनेट अदरवाइज़ काम नहीं करता और बिजली चली जाए तो और ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती हैं। एक और बात जो मैं वाज़े करना चाहता हूँ, ये जो स्मार्ट सिलेबस की बात गवर्नमेंट कर रही है, स्मार्ट सिलेबस का मतलब ये है कि सिलेबस कम कर दिया है। जिन मज़ामीन में 3 मज़ामीन में ये परसों से इम्तहान लेना चाहते हैं इंटरमीडिएट का, उसका 10% सिलेबस कम किया है और जो 90% सिलेबस है वो पढ़ाया ही नहीं। आप मुझे ये बताइए कि अगर बच्चों को आपने पढ़ाया नहीं, उनको कोर्स मुकम्मल नहीं करवाया, ना ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए ना रेगुलर क्लासेस के ज़रिए, आप इम्तहान कैसे ले सकते हैं? हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि आप इम्तहान न लें, इम्तहान लें, लेकिन आप इम्तहान अगर कुछ दिन मौखर कर देंगे चंद हफ्ते तो उससे कौन सी क़यामत आ जाएगी? आप क्यों बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को डिप्रेशन में डालना चाहते हैं? इन्होंने फैकल्टी से बात नहीं की, उस्ताद जो हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, टीचर, स्टेक होल्डर, उन्हें ऑन बोर्ड नहीं किया। इस्लामाबाद में बच्चे गिरफ्तार हैं, आप उनको रिलीज़ करें, मुकदमा ख़त्म करें। वज़ीर तालीम को आज आना चाहिए था, वो असम्बली में मौजूद नहीं है। बोला गया जी वो AJ के गए हुए हैं। वो जहाँ भी गए हुए हैं वो तशरीफ़ लाएँ, कल हमारे साथ बैठें, और अगर आ नहीं सकते तो वो ऑनलाइन हमारे साथ बैठ जाएं। स्पीकर साहब ने भी हमारी मदद की है। जो मोहतरमा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं हमारी बहन PTI की, उनसे भी हमने बात की है। PTI के MNS को भी हमने जाके बात की है। मैंने अली मोहम्मद ख़ान साहब को भी दरख्वास्त की है कि ये सियासी मसला नहीं है, ये 40-50 लाख बच्चों का मामला है, उनके मुस्तकबिल का मामला है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबा ने फरमाया कि जो बच्चे अब नहीं देना चाहते वो सप्लीमेंट्री में इम्तहान दे दें, जो 2 माह बाद होगा।
تو آپ ایک ہی امتحان لے لیں. آپ نے 2 امتحان ضرور لینے ہیں. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ بورڈ جو ہیں ان کے نتائج برے آئیں؟ پھر آپ کو رعایتی نمبر لگانے پڑیں گے, اس سے معیار تعلیم نیچے جائے گا. تو آپ بچوں کو پراپر تیاری کروائیں, ان کی باقاعدہ کلاسز کروائیں, ٹیچرز جو ہیں ان کو ٹی اے دیں, اور پراپر تیاری کے ساتھ اگر 6 ہفتے یا 8 ہفتے بعد آپ ایک ہی ایگزام لے لیں گے تو اسے سب کا بھلا ہو جائے گا. ایک اور سوال ہے جس کا جواب ہی نہیں ہے, آج بھی نہیں ملا, کہ جو بچے اپنی ڈویژن امپروو کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کمپلسری جو سبجیکٹس ہیں ان میں تو امتحان دے دیا ہوا ہے, ابھی وہ یہ جو آپشنل ہیں ان میں امتحان دیں گے تو کیا 2 میرٹ بنائیں گے؟ یعنی ایک وہ طبقہ ہوگا جو 3 امتحان دے کے اس کا رزلٹ آئے گا, اور ایک وہ طبقہ ہوگا جس نے سارا امتحان دیا ہوگا. تو یہ کنفیوژن کریٹ نہ کی جائے. ایک امتحان لیں, اس کو ریزنیبل اس کا ٹائم رکھیں ڈیلے کا, اور آپ کلاسز کرا کے بچوں کی تیاری کرا کے امتحان لیں جو طریقہ کار ہے. اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, ریاست ان بچوں کے ساتھ ستیلے باپ والا سلوک نہ کرے. بہت شکریہ. ذرا پولیٹیکل اگر آپ نہ کرتے اس وقت تو نہیں, وہ پھر یہ بچوں کا مسئلہ رہ جائے گا. آج کا نہیں, پھر بچوں کے مسئلے میں نہیں, دیکھیں آج اسی کے اوپر ہے. آج صرف یہ پاکستان کے لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں جن کا فیوچر ایٹ آج اسٹیک پولیٹیکل ہے, کوسچن کا اور جواب ہم ہے. ایز پبلک ریپرزینٹیٹیو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل یہ نوجوان ہیں, اور ہمیں ان نوجوانوں کے اس جائز مطالبے کو بھرپور طریقے سے اجاگر کرنا چاہیے. یہ ناجائز نہیں ہے, انہیں کورس مکمل نہیں کرایا گیا. حکومت صرف ضد کے اوپر امتحان لینا چاہتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امتحان بالکل نہ لیں, لیکن اگر ان کا کورس تو پھر ان کا امتحان لینا زیادتی ہے. اور جیسے ابھی خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ بجلی آ نہیں رہی, گرمی ہے, انٹرنیٹ کی سہولت ہر جگہ نہیں, آن لائن کی کلاسز ہر جگہ نہیں ہے, تو یکساں مواقع نہیں ملے. برطانیہ نے بھی امتحان اس لیے کینسل کر دیے تھے کہ پینڈیمک کے دوران تمام طلبہ طالبات کو یکساں مواقع حاصل نہیں تھے. تو آپ امتحان چند پریویلیج لوگوں کے لیے تو نہیں لیتے, وہ تو سب کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس آواز کو سنے گی اور کم سے کم 45 دن کے لیے ان امتحانات کو مؤخر کر کے ان کا نصاب مکمل کرائے گی, تاکہ یہ بچے اپنے ذہنی دباؤ سے نکل سکیں. ہمیں اطلاعات ملی ہیں کئی بچے خودکشی کی کوشش کر چکے ہیں, وہ ذہنی دباؤ کا مریض بن رہے ہیں. ہمیں اپنے نوجوانوں کو ایک اچھا ماحول دینا چاہیے, ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ان کو ذہنی دباؤ سے گھٹن کی طرف اور ان کو بے چارگی کی طرف نہیں دھکیلنا چاہیے. تھینک یو. بہت شکریہ.